हम पहली खबर की बात करेंगे। जिस तरह से लंपी का कोहराम मचा हुआ है, यानी दूध पर इसका कितना असर हो रहा है, सबसे पहले चर्चा करेंगे। उसके बाद हम चर्चा करेंगे लंपी वायरस के बाद कैलाश विजयवर्गीय का क्या कसूर है। लंपी वायरस वो है जो लगातार गायों पर संक्रमण फैला रहा है। तो हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और अंडमान निकोबार जैसे राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं, जहां पर देश में 11 लाख से अधिक पशु इससे संक्रमित हो चुके हैं। इसका संक्रमण देश के 12 राज्यों के 165 जिलों में फैल चुका है। यानी अब तक 50,000 से ज्यादा इसमें पशुओं की मौत हो चुकी है। और जिस गति से, जिस तेजी के साथ ये फैल रहा है, इससे जल्द ही महामारी घोषित करने की मांग अब उठ रही है। जिस तेजी के साथ ये फैल रहा है, इस वायरस की अगर हम बात करें, अप्रैल से इसने पांव पसारना शुरू किया। 2019 में उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में पहली बार इसका संक्रमण भी सामने आया। ये माना जा रहा है कि अकेले राजस्थान में ही इस वायरस ने हजारों पशुधनों की जान ले ली। लंपी का डर इस कदर अब बढ़ गया है कि लोगों में ये अफवाह फैल रही है कि गाय दूध पीने से क्या हम बीमार तो नहीं हो जाएंगे। इस बात को लेकर लोगों में अच्छा खासा डर भी है और कई सवाल भी हैं। क्या गाय से दूरी बनाए रखना जरूरी है? क्या फिर दूध पीने से कोई बीमारी तो नहीं होगी? लेकिन हम आपको क्लियर कर दें कि दूध पीने से कोई बीमारी नहीं होगी, लेकिन बशर्ते ये रहेगा कि आपको दूध उबाल कर उपयोग करना होगा। तो लोगों में अफवाहें फैलने लगी हैं कि क्या गाय का दूध पीने से नुकसान होगा, गायों से दूरी बनानी होगी। लेकिन डॉक्टर्स ये कहते हैं, विशेषज्ञ ये कहते हैं, साइंटिस्ट ये कहते हैं कि ये जो वायरस है वो इंसानों पर नहीं फैलता है। लेकिन दूध को आप डायरेक्ट नहीं पी सकते, इसके लिए आपको दूध को उबालना सबसे ज्यादा जरूरी है। ये कहा गया कि पाकिस्तान से ये वायरस भारत में पहुंचा है। राजस्थान में अब तक 4300 मवेशियों की जान जा चुकी है। गुजरात में 1600 मवेशियों की मौत हो चुकी है। यानी सबसे ज्यादा आंकड़ों की अगर हम बात करें तो गुजरात में है, राजस्थान में है इस वायरस से। लेकिन अभी तक इंसानों पर इसके फैलने की कोई भी पुष्टि दर्ज नहीं हुई है। लेकिन जिस तरह से हमारे देश में, हमारे भारत में पशुधन की संख्या ज्यादा है, इसे देखते हुए सबसे ज्यादा चिंता का जो विषय है वो बन गया। क्योंकि कोरोना में हमने देखा कि किस तरह से दवाइयां नहीं मिल रही थी, लोग परेशान थे। लेकिन अब इस लंपी वायरस से भी कहीं ना कहीं पशुओं को बेहद नुकसान हो रहा है। जिस तरह से वायरस बढ़ रहा है, उसे देखते हुए चिंता जो है वो हमारे देश की बढ़ रही है। लंपी का संक्रमण देश के 12 राज्यों में फैला हुआ। आपसे भी यही निवेदन, अगर आपके आसपास कोई भी पशु इस तरह से संक्रमित आपको दिखाई देता है तो जरूर उसके लिए सूचित करें, कॉल करें। वायरस ने अप्रैल में जिस तरह से पांव पसारना शुरू किया, पश्चिम 2019 में उड़ीसा, बंगाल में पहली बार ये देखा गया था और उसके बाद लगातार इसका जो संक्रमण है अब वो धीरे धीरे बढ़ रहा है। इससे कहा जा रहा है कि जल्द से जल्द इसे महामारी घोषित कर दी जाए। 2019 में उड़ीसा में, पश्चिम बंगाल में पहली बार इसका संक्रमण जो है वो देखने में मिला था। अकेले राजस्थान की अगर हम बात करें तो हजारों पशुओं की अब तक जान जा चुकी है। यानी लगातार ये फैल ही रहा है। लेकिन इससे घबराने की जरूरत नहीं है। ये कहा जा रहा है अमूल जो प्रोडक्ट सबसे ज्यादा गुजरात में इसकी बिक्री होती है, उसके डिस्ट्रीब्यूशन ने भी अभी खास तौर से कहा था, प्रोडक्शन ने भी, हाउस ने खास तौर से कहा था लोगों से कि हो सकता है कि जो सप्लाई हो रही है उसमें कमी आ जाए, लोगों तक शॉर्टेज जो है वो होने लग जाए आने वाले टाइम में। क्योंकि कई जो गाय हैं वो बीमार हैं, कई गाय जो है वो उसमें उनकी मौत हो चुकी है। तो ऐसे में शॉर्टेज की समस्या आने वाले दिनों में आ सकती है। लेकिन सभी से ये, खास तौर से साइंटिस्ट, और हम आपको अपने चैनल के माध्यम से भी बता दें कि इसका दूध पीने से नुकसान नहीं है, लेकिन बशर्ते यही है कि आप दूध उबालकर जरूर इस्तेमाल करें। तो लंपी का कोहराम और दूध पर किसका असर, इस पर ही हम चर्चा खास तौर से कर रहे हैं कि जिस तरह से वायरस जो है वो लगातार फैल रहा है, लगातार 12 राज्यों से ज्यादा 165 देशों में अब तक फैल चुका है। पशु चिकित्सक डॉक्टर रश्मि हमारे साथ जुड़ गए हैं। हम उनसे बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे। डॉक्टर रश्मि, आपका बहुत बहुत स्वागत है INS 24/7 पर। और सबसे पहला यही सवाल, जिस तरह से लंपी वायरस हम देख रहे हैं लगातार फैल रहा है और लोगों को ये डर भी होगा, अफवाह भी कई बार लोग फैला रहे हैं कि ये हो सकता है इसका दूध हम अगर इस्तेमाल करते हैं तो हम पर भी इसका असर पड़ सकता है। क्या वाकई में ऐसा, या इसके क्या रीजन है वो बताइए। नहीं, दूध पीने से हम लोगों पर कोई असर नहीं पड़ेगा। बस थोड़ा सा सावधानी ये रखनी है, जो भी आप दूध यूज करें उसे उबाल कर पिएं। और मनुष्यों में इसका संक्रमण बहुत ही कम है और ना के बराबर है, और घबराने की कोई जरूरत नहीं है। ये केवल गौवंश के जो जानवर हैं उनमें ये सबसे ज्यादा फैलता है। भैंस वंश को भी इतना ज्यादा प्रभावित नहीं करता है।
जी। और इसका मेन पशुओं की मृत्यु दर भी इसमें कम है, लेकिन दूध उत्पादन का जो है वो बहुत डिक्लाइन हो जाता है, बहुत कम हो जाता है। और अगर हम सही से पशु चिकित्सक की सलाह लेकर इसका ट्रीटमेंट करें, इसका रोकथाम करें, तो 10 से 15 दिन के अंदर पशु पूर्णतः स्वस्थ हो जाता है। जी। तो डॉक्टर रश्मि, इसमें क्या सिम्टम्स होते हैं? हमने देखा है तस्वीरों में कि किस तरह से जो गाय है उसमें गठाने हो जाती है पूरे शरीर पर, तो उससे क्या गायों को भी कुछ तकलीफ होती है? वो किस तरह से गुजरती हैं उस शरीर की इस तरह से यातना से? उसमें मेन रहता है, गांठ हो जाती है, नोड्यूल्स बन जाते हैं, और नोड्यूल्स के साथ हाई फीवर रहता है। हाई फीवर के ये वायरल डिजीज है, 3 डेज तक वायरल डिजीज का एक मेन कारण रहता है। इसके बाद हमें बैक्टीरियल इन्फेक्शन से बचाना होता है। तो जो भी परेशानी होती है वो बैक्टीरियल सेकेंडरी इन्फेक्शन के कारण होती है, तो उस सेकेंडरी इन्फेक्शन को हमको बचाना है। उसमें स्किन के लीजन्स होते हैं, अगर स्टार्टिंग में ही हमने उसको ट्रीटमेंट दे दिया तो स्किन लीजन्स ओपन नहीं हो पाते। अगर थोड़ा सा टाइम लग गया, या वो जो पशुपालक है देरी से अगर पशु चिकित्सक के पास पहुंचा, तो कभी कभी जो लीजन्स हैं, जो गांठें हैं, वो थोड़ी बड़ी हो जाती हैं, खुल जाती हैं, और उसमें पस आ जाता है, तब वो थोड़ा सा ज्यादा क्रिटिकल हो जाता है, सही होने में थोड़ा समय लगता है। जी। और बाकी जो जॉइंट्स में है, गांठ सूजन हो जाती है, थन में सूजन आ जाती है, लेकिन कुछ दिन बाद पशु पूर्णतः स्वस्थ हो जाता है। इसमें घबराने की कोई बात नहीं है। जी, यानी घबराने की कोई बात नहीं है। लेकिन डॉक्टर रश्मि, जिस तरह से हमने देखा था कोरोना का कहर और दवाइयाँ भी नहीं थी, और उसके लिए लोग किस तरह से हमने अपने अपने को भी खोया था, तो ऐसे में इन गायों की जो मौत है वो लगातार बढ़ रही है। किस वजह से ये फैल रहा है? क्या बड़ा रीज़न इसका समझें? क्या संक्रमण, एक गाय जो है दूसरे के संक्रमण में आ जाती है, इस वजह से भी ये फैल जाता है? हाँ, ये मुख्य कारण है। इसीलिए हम लोगों को जो संक्रमित जानवर है उसको आइसोलेट करना है, बाकी स्वस्थ जानवरों से अलग रखना है। बाहर जो अपने राज्य की सीमा है उसको बंद करना है, बाहरी पशु को आवागमन से रोकना है हमें उसको। और टिक्स एंड माइट्स से ये फैलता है, तो अपना जहां भी पशु रहते हैं वो पूर्णतः साफ सुथरा रखना है। मक्खी मच्छर ये नहीं होने चाहिए। इनके काटने से, संक्रमित पशु को काटने से स्वस्थ पशु में फैलने की संभावना बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। तो डॉक्टर रश्मि, वो और बता रही हैं कि किस वजह से ये फैलता है और उसके क्या कुछ लक्षण होते हैं, लेकिन खास तौर से इसके दूध पर जो है वो उबाल कर ही पीना है। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर रश्मि, बातचीत करने के लिए और इतनी अच्छी जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो लंपी वायरस किस कदर से फैलता है, ये हम जानकारी ले रहे थे। हमारे साथ पशुधन से जुड़ी हुई थी डॉक्टर रश्मि, और हमें बता रही थी कि लंपी का जो कोहराम है वो दूध पर कितना असर डालता है, क्योंकि अब ये अफवाह फैल रही है, लोगों में डर फैल रहा है कि क्या अगर इसका जो दूध है उसको पीने से लोगों में इसका जो कहर है वो खास तौर से होता है या नहीं, तो उबाल कर दूध पीने से इसका नुकसान नहीं होगा।